शायद मैंने पहले नहीं सुना था एल्विश यादव का नाम। ऑनेस्टली ट्रेट होते हैं कि इंसान के कि वो सब में घुल नहीं जाते। अब ठीक है, वो शो छोड़ के गई, मियाँ जी आ गई हैं, सडनली फ्लिप देख रहा हूँ मैं। कई सालों से दोस्ती चली आ रही है और उठना बैठना साथ में घूमना। हाउ आर यू सर, कैसे हैं? वेरी गुड सर, वेरी गुड। हरपाल जी, सबसे पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे दोबारा मिलकर और Thank you. बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है आपको इन दोनों टीवी पर देखकर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सो सबसे पहले तो ये बताइए, जिस तरह से हमारी पिछली बार हमारी जो बात हुई थी और आपने बताया था कि पिछली बार कई सारे ऐसे आरोप आपके ऊपर लगाए गए हैं जहाँ पे बोला जाता था कि आप किसी के लिए बायस्ड हैं, किसी को ज़्यादा स्टार दे देते हैं, किसी को ज़्यादा प्यार दे देते हैं। इस बार शो देखने के बाद में कहीं ना कहीं लगता है ऐसा, कहीं ना कहीं लोगों के मुंह बंद हुए हैं और उनको उनका जवाब मिला है। नहीं देखिए, लोगों का मुंह तो मैं नहीं बंद कर सकता। देखिए प्रधान भाई, ये तो चलते रहेगा क्योंकि ये आपके कंट्रोल में नहीं है। मेरे कंट्रोल में क्या है कि सच्चाई से जिसने अच्छा काम किया उसको स्टार देना और उसको आगे लेके आना। और कई बार ऐसे भी हुआ है इस बार कि मैं चैनल से भी मतलब लड़ गया हूँ कि नहीं, मुझे एक को नहीं तीन तीन को स्टार देने। तो चैनल पहले तो ऐसा नहीं, ऐसे कैसे होगा हरपाल जी। मैंने कहा देना है तीन को, तो हमने तीन को भी दिए। तो भाई जिन्होंने अच्छा काम किया, क्योंकि टास्क अगर बहुत डिफिकल्ट है और तीन लोगों ने अच्छा अटेम्प्ट किया और वो पहली बार उन्होंने जब डिश का नाम भी नहीं सुना और वो अटेम्प्ट भी पहली बार किया और काफ़ी क्लोज पहुंचे हैं, तो जाहिर सी बात है इनकरेजमेंट बनता है। सो इट इज़ लाइक इनकरेजिंग कि आपको खाना बनाना है शो में, तो ये इनकरेजमेंट है। स्टार देना मतलब इनकरेजमेंट है, हौसला अफजाई करने वाली बात है। तो इसीलिए कई सारे एलिमेंट्स हैं फैजान भाई। स्टार देना, शेफ शाबाशी, सैल्यूट करना कि भाई तुमने, सैल्यूट वुड बी दी हाईएस्ट ऑनर आई कैन गिव इट टू देम। जैसा अभी रिसेंटली मैंने करण को बोला कि मैंने कहा ये डिश और तुम दोनों सैल्यूट के हकदार हो मेरे। मैक्सिकन वाली। हाँ, तो मैक्सिकन चीज़ इतनी बढ़िया बनी थी कि भाई वो सैल्यूट के हकदार थे। वो डिश देख के लग रहा था कि ये किसी टॉप केटरर को अपनानी चाहिए, ये किसी टॉप 5 स्टार होटल को अपनानी चाहिए। ये इतनी बढ़िया चीज़ बनाई है इन्होंने। अब नौसिखिए ने इतनी बढ़िया चीज़ बनाई है, जो अच्छे शेफ्स होंगे। हमें तो आइडिया चाहिए होते, देखिए एज अ शेफ हमें आइडिया चाहिए होते। तो ये एक आइडिया दे दिया हमने इंडस्ट्री को कि आप बनाइए, अब इसको और बेहतर करिए, तो वो तो कर ही लेंगे। उनके पास तो वो सारे गैजेट्स होते हैं, सारा रिसोर्सेज होते हैं, तो वो कर देंगे। करेक्ट है, जिस तरह से आपने कहा कि भाई हमारे हाथ में तो है कि अपना काम करना और बाकी जिसको जो बोलना है वो बोलता रहेगा। फिर भी जो आपको लगता हो इस बार जो आरोप उनके ऊपर ज़्यादा लग रहे हो कि अब इस बार, तुम पिछली बार तो आरोप थे कि भाई आप कश्मीर को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, कृष्णा को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इस बार किसके लिए बोला जा रहा है जो ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं? कश्मीरा जी के लिए तो कश्मीर सपोर्ट है यार, ऐसा नहीं हो सकता। यू कैन नॉट से दैट अब किसके लिए। पैरामीटर इज डिफाइंड, मतलब कहानी खत्म। विद दैट फुल रिस्पेक्ट, काम खत्म है बॉस। डेफिनेशन क्लियर है। उसको नहीं बदल सकते भाई। ओके, अपर्णा जी आई थी। हाँ, बहुत अच्छा लगा उनको भी कश्मीरा जी से मिलके, ये भी मैं कहता हूँ। अच्छा, वो खुद बोल रही थी और मेरी मदर इन लॉ बोल रही थी। शुरू में कई सारे एपिसोड देखे उन्होंने, तो उन्होंने अचानक एक दिन फ़ोन करके अपर्णा को बोला, अरे इस बार ये हरपाल और कश्मीरा के नोक झोंक को क्या हो गया? नहीं दिखा रहे कुछ या कर नहीं रहे दोनों कुछ? तो भाई मज़ा आ रहा है सबको, तो वाई नॉट। कई लोग और सारे लोग जो भी थे वहाँ पे बैठे हुए सब इमोशनल हो गए। कृष्णा और राहुल और भी जितने सारे लोग थे, आपकी आंखें भी भर आई थी। और जब इतना प्यार देखते हैं और जो एक बार बेटी से वीडियो कॉलिंग भी हुई, और क्या माहौल हो गया था वहाँ पे सेट का, जो कहीं ना कहीं हमसे कुछ चूक गया हो, जो आपको लग रहा हो? पहले तो बेटियां ना एक बाप की कमज़ोरी होती है, ठीक है ना। तो हम तो इमोशनल है ही हैं, और बड़ी हिम्मत लगी मुझे भी उनको बाहर भेजने के लिए, उनको सक्षम बनाने के लिए, उनको वो दर्जा देने के लिए। यू हैव टू गो एंड विन दी वर्ल्ड, आई डोंट वांट यू टू स्टिक अराउंड विथ मी वाली कहानी थी। मेरा पहला मकसद यही था और उनका भी मकसद यही होता है कि मैंने उनको जैसा बहुत बार बोला कि मेरे फील्ड में आ जाओ, मेरे साथ काम कर लो। सो दे वर ऑल्सो वेरी क्लियर। क्या बोलते हैं, मेरे आना नहीं, उनकी कहानी क्लियर है कि आपकी सक्सेस, आपकी मेहनत, आपके साथ आ जाएंगे तो हमको मेहनत करने का चांस नहीं मिलेगा। हम बाद में कभी रेस्टोरेंट खोलना हो खोल देंगे आपके गाइडेंस में। फर्स्ट अलाउ अस टू वर्क हार्ड एंड डू थिंग्स आवरसेल्व्स। सो दे आर डूइंग दिस व्हाट दे लाइक बेस्ट। और है मुश्किल होता है, लेकिन करते हैं। अच्छा है, अभी माहौल ऐसा है कि आप वीडियो कॉल करके बात कर सकते हैं हर रोज़।
जब वो छोटे थे तो मैं ट्रैवल करता था तो वीडियो कॉल भी नहीं कर सकते थे, फोन्स भी नहीं होते थे, करेक्ट है। राइट। तो लैंडलाइन से ही कॉल करना होता था, बड़ा दिक्कत होता था। वो दिन भी देखे हैं, ये दिन भी देख रहे हैं, बढ़िया है। कहीं ना कहीं इस बार की अगर मैं बात करूं तो प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा है हरपाल जी के ऊपर। लोगों का ऐसा कहना है यार कि सीज़न 1 जो था वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, सीज़न 1 के लोग जो थे बहुत ज़्यादा फनी थे और बहुत अलग तरह का कंटेंट बनाया जाता था। लेकिन इस बार जो ऑडियंस जो है ना, उनकी एक शिकायत है यार कि कहीं ना कहीं हमें सीज़न 2 में उतना मज़ा नहीं आ पा रहा है जितना हमें मज़ा सीज़न 1 में आया है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है ना कि हर बार ना ओरिजिनल हमेशा ओरिजिनल रहता है, आप उसको बदल नहीं सकते, ठीक है ना। जैसे मेरे रेस्टोरेंट्स में भी मैं कहता हूँ, नोएडा सेक्टर 51 ओरिजिनल नंबर 1 ओजी ऑफ कारीगरी, ठीक है ना। अब हमने 11 खोल दिए, लेकिन सेक्टर 51 के पास कोई नहीं जा सकता, आज भी वो ओजी है। ओजी सोजी। हाँ, मतलब वो, मैं ओजी में आज भी मैं 51 जाता हूँ तो वो वाइब ही अलग है। वो स्टेयरकेस में बैठ के आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, पूरा रेस्टोरेंट बन रहा है, उसकी कहानी देख रहे हैं। और अब और कई सारे खुल गए, अच्छे भी खुले हैं, लेकिन वो अपनी जगह है। तो वैसे ही ये भी, मतलब सीजन 1 के लोग सीजन 1 के लोग रहेंगे, ठीक है ना। उनको जो प्यार मिला है वो अनपैरेलल है। टीआरपी का प्रेशर होता है जी, बिल्कुल होता है। वो तो मतलब वो तो इकोनॉमिक्स ऑफ रनिंग ए शो है। देखिए, वो अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप समझेंगे कि वो इकोनॉमिक्स ऑफ रनिंग ए शो है। वो उसका प्रेशर सिर्फ हमारे पे नहीं, सब पे होता है। चैनल पे तो होता ही है, चैनल तो सीधी सी बात है, समझता है कि भाई टीआरपी नहीं है तो फिर शो बाय पैकअप। टीआरपी होगी तो आपके पास एडवर्टाइजर आएगा तो आपका शो चलेगा। सिंपल कहानी है सर। मेरा रेस्टोरेंट का दरवाजा खुला, 100 की सीटिंग है, अगर हम मिनिमम 200 सीटिंग नहीं करते हैं कवर्स, तो रेस्टोरेंट की इकोनॉमिक्स काम नहीं करती। तो हरपाल जी यहाँ पे नए फेसेस जो आ रहे हैं, जो पुराने भी आ रहे हैं, नए भी जा रहे हैं, मतलब एक हेर फेर हो रहा है सारे सारे कंटेस्टेंट्स का। तो यहाँ पे क्या टीआरपी एक उसकी एक वजह है या डेट्स का प्रॉब्लम है या क्या एग्जैक्टली यहाँ पे? देखिए, बहुत सारे मिश्रण है। जब सीजन 1 खत्म हुआ, सीजन 2 थोड़ा लेट शुरू हुआ एज कम्पेयर टू जो शुरू होना था, और सीजन 2 जब शुरू होने वाला था उसके डेट्स करेक्टली पता नहीं चल रहा था लोगों को। तो इसलिए बहुत सारे पुराने कंटेस्टेंट से उन्होंने अपने टेलीविजन के हिसाब से नए नए शो उन्होंने ले लिए थे। तो फिर जब अप्रोच किया गया होगा शायद चैनल की तरफ से, वो उनका कमिटमेंट ऑलरेडी दे दिया उन्होंने, तो वो मैच नहीं हो पाया, वो क्लब नहीं कर पाए, तो वो दिक्कत वाली बात आ गई थी, है ना। तो वो शायद इसलिए बहुत सारे लोगों ने ऑप्ट आउट किया, फिर नए लोगों को लाना पड़ा। अब नए लोगों को लाने में हो सकता है कि देखो, सब समय हर इंसान ना सेम टाइप का कैरेक्टर नहीं मिलता आपको, तो कुछ लोगों को समय लगता है उस माध्यम में फिक्स होने के लिए, या उस माध्यम में पूरी तरह से रम जाने के लिए समय लगता। तो शायद लगा होगा सीजन 2 में कुछ नए कंटेस्टेंट्स को समय लग गया एक्चुअली उस तरह का लेवल देने के लिए या डिलीवर करने के लिए। और प्रेशर भी बहुत है ना कि भाई सीजन 1 वाले इस लेवल पे छोड़ के गए हैं, करेक्ट है। अब वहां से आपको आगे बढ़ना है। एंड आई टेल यू, मैं एज अ पर्सन एज अ जज, मुझे भी बहुत सारा प्रेशर था कि हम जाते थे तो आई वुड डिस्कस विद माई फैमिली कि भाई प्रेशर तो बहुत है पढ़ना, बिकॉज नंबर्स तो आने चाहिए। इट इज अल्टीमेटली इट्स अ नंबर गेम सर, नंबर्स नहीं आए तो नहीं चला। कई सारे लोग यहाँ पे ये भी कहना है कि मनारा को शो के अंदर बहुत ज्यादा साइडलाइन किया गया है और इस वजह से शायद वो शो छोड़ कर गई है। मैं ये बात शायद नहीं मानता हूँ, ठीक है, वो शो छोड़ के गई, जो मैं सोशल मीडिया के हिसाब से समझता हूँ, वो जो उन्होंने बोला है कि भाई उनके पास अलग कमिटमेंट थे इसलिए वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। हो सकता है लोग बोल रहे हों कि उनको साइडलाइन किया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई डिसएग्री विथ यू। आई टेल यू, उनकी फैन फॉलोइंग इतनी स्ट्रांग है, निया जी आ गई हैं, सडनली फ्लिप देख रहा हूं मैं, सडनली फ्लिप देख रहा हूं कि मनारा इज ब्यूटीफुल, मनारा इज नाइस, मनारा इज दे। तो वो जो होता है ना कि आपके पास जब कोई चीज है तो आप उसकी कदर नहीं कर रहे, जैसे ही वो वॉइड हो गई, अरे अब फॉर एग्जाम्पल, जब तक आपने एक अच्छी शर्ट खरीदनी है या आईफोन लेटेस्ट वाला आया है, जब तक आपने नहीं खरीदा तब तक यार वो नीड एंड वांट्स की बात है ना। तो वो वाली बात है कि अरे नहीं लिया, जिस दिन ले लिया, हाँ ठीक है यार फोन ले लिया यार, तो वो वाली कहानी है। जब तक थी, मुझे तो उनकी हर वो चीज याद है कि भाई जब वो बनाती थी जी, वो बेकिंग की कोई चीज उनको उनके इंटरेस्ट की दे दो, करेक्ट।
ज़बरदस्त बनती थी। अब उनकी और सुदेश जी की केमिस्ट्री, वो सुदेश जी और उनकी केमिस्ट्री का हिसाब वो दोनों को निभाना है। बट हरपाल जी, सोशल मीडिया पे जो अलग अलग जो थ्योरीज शुरू हो जाती हैं, जो लोग अपने अपनी बातें करना शुरू कर देते हैं, और कई तरह तरह की जो होती भी हैं वो भी, और जो नहीं होती हैं वो भी, सबसे ज़्यादा वियर्ड चीज़ आपने क्या पढ़ी है जिसको सुनने के बाद में या देखने के बाद में आपको लगता हो यार कि ऐसा तो हुआ भी नहीं है, लेकिन तब भी ये बात सोशल मीडिया पे इस तरह से फैलाई जा रही है या इस तरह से इसके ऊपर बात किया जा रहा है, वो क्या है? नहीं, साइडलाइन किया जा रहा है, ये कहा गया बहुत आपने सारे। क्या और पढ़ा है? मैंने मतलब मैं ऐसे भी पढ़ता हूँ कि अरे इसको क्यों लेके आए हो ना, उसको क्यों लेके आए हो, मैं ऐसे भी पढ़ता था। लेकिन जब मैं सेट पे रहता हूँ तो उनकी किसको पढ़ने delivery- के लिए, किसको पढ़ने के लिए, मतलब किसको लेकर आए हो? है, अब मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन ये कहा जाता था, बट ऐसा होता नहीं है। जब हम सेट पे खड़े होकर डिलीवरीज देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि क्या बात है, मज़ा आ गया। सबके जो भी कंटेस्टेंट है, सब ने अपने अपने जॉनर में मुकाम हासिल किया, अच्छा काम किया है। उनकी एक अपनी बढ़िया फॉलोइंग है, ठीक है जी। वो फॉलोइंग उनके लिए, और वो उनको देखना चाहते हैं अच्छा काम करते हुए, चाहे वो रुबीना जी हो, अभिषेक समर्थ हो, चाहे वो विक्की जी हो, चाहे वो मनारा जी हो, चाहे वो रीम हो, या निया जी भी हो, फॉर दैट मैटर आई वुड टेल यू। तो एवरीबडी वांट्स टू सी देम परफॉर्मिंग इन अ गुड वे। हमारा क्या काम है? हमारा काम है उनसे काम एक्सट्रैक्ट करवाना, तो मेरे पास वो प्रेशर रहता है। निया के आने के बाद में क्या क्या चेंजेस आप शो के अंदर देख रहे हैं जो आपको लगता देखिए, है निया के आने के कंटेंट बाद में ये बहुत फर्क है? ये पहले भी सुदेश जी और मनारा की केमिस्ट्री अच्छी थी, आई वुड नॉट डिनाई दैट, अच्छी केमिस्ट्री थी सर। लोग कहते हैं कि निया को लेके आओ, निया को लेके आओ, ठीक है। निया और सुदेश जी की केमिस्ट्री अच्छी थी बिकॉज उन्होंने 38 या 40 एपिसोड्स कर चुके थे, वो अब एक दूसरे को समझ चुके थे काफ़ी सब। यहाँ समझने के लिए टाइम लगा, ठीक है जी। सुदेश जी ने भी निया जी के साथ काम नहीं किया था, लेकिन वो शायद वो इतनी अच्छी केमिस्ट्री थी कि वो दूसरे तीसरे एपिसोड में बंध गई। यहाँ पे शायद थोड़ा समय लगा, लेकिन जब समय लगा तब मनारा जी का एग्जिट होना उनके काम के कारण वो निकल गई, वो उनका अपना कमिटमेंट था तो वो निकल गई। तो लेकिन केमिस्ट्री बंद गई थी, आई वुड से, आई वुड नॉट डिनाई कि नहीं थी केमिस्ट्री, नहीं, केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी एंड दे वर डूइंग अ गुड जॉब। बट क्या लगता है सुदेश जी किसके साथ में ज़्यादा कंफर्टेबल थे, निया के साथ में या मनारा के साथ में? दोनों के साथ कंफर्टेबल है सर। आई से बोथ ऑफ देम एट द एंड ऑफ द डे दोनों अच्छा काम करना शुरू कर दिया था, दोनों ने। हाँ, और मनारा जी जब भी बेकिंग की बात आती थी, शी यूज्ड टू डू वेरी वेल। जैसे निया जी के साथ क्या होता है, जैसे ही कोई इंटरनेशनल डिश होती है या पास्ता होता है या मेडिटेरेनियन होता है, जो चीज़ उन्होंने बनाई है जैसे वैसी चीज़ उनके हाथ लगती है तो वो फट से इंटरेस्ट दिखाती है। हाँ, सबके अपने अपने जॉनर्स हैं। ओके, एक और चीज़ जो इन दोनों सोशल मीडिया पे चर्चा बहुत ज़्यादा है, अली जो है वो रिम को मौका नहीं देते हैं परफॉर्म करने का, वो अकेले ही खाना बनाते हैं, अकेले ही पूरा काम करते हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? आपको क्या लगता है इसके बारे में? तो जैसे मैं जब कारीगरी रेस्टोरेंट में खाना बना रहा होता ना, तो वो जो कुक बना रहा होता, मैं उसको कहता हूँ तू साइड हो जा, मेरे को बनाना है, मेरे को बनाने दे। तो एक तो मेरा एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा है कि मैं अपने रेस्टोरेंट में हूँ तो मैं खाना बनाऊँगा, तो अली साहब का वैसे एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा है कि वो खुद बनाना है। बट लेकिन ऐसा है कि अली थोड़े से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि जिस तरह से उनका कहना कि यार कि मेरे लिए तो पूरा प्लेटफॉर्म अलग से लगा है और मैं अपना स्टेशन खुद साथ में लेकर आया हूँ। मतलब अगर उनको लाया गया, उनको खाली ऐसे कहीं खड़ा थोड़ी किया जाता था, प्लेटफॉर्म तो देना ही था ना। तो खाना कहाँ बनाते भाई, खाना तो बनाने के लिए प्लेटफॉर्म तो देना ही था ना। अब उनकी जोड़ी रीम के साथ है, अब 2-3 एपिसोड हुए हैं और देखिए कैसे बढ़िया बन जाती है। रीम अपनी जगह काम करती है अच्छा। रीम ने डिफाइन कर दिया था लास्ट ईयर। देखिए एक चीज पक्की है, मैं आज भी रीम को हमेशा कहता हूँ कि रीम तुमने बाकी सब लोगों को रुमाली रोटी बनाना सिखा दिया भाई, तुमको ना बनाना आता ना कुछ, तुमने सिखाया सबको, ठीक है। एक रुमाली रोटी कैसे बनाई जाती तुमने सिखाया, जो बहुत डिफिकल्ट चीज़ है और उनको अच्छा लगता है भाई। उनके अच्छे लगने वाली चीज़ें होंगी तो वो बनाएंगे अच्छा। ऐसा नहीं कि अली साहब खाना बनाना नहीं देते। बट लेकिन ऐसा फील हो रहा है आपको वहाँ पे कि मतलब दोनों की एक वाइब नहीं बैठ पा रही है अभी? अभी इन कुछ भी एपिसोड फील नहीं हो रहा। वो दोनों अपनी नोक झोंक परफेक्ट है उनकी। मुझे लगता है कि जैसे पहले राहुल था और अब वो रीम है। राहुल आई वुड से रीम इज राहुल्स फीमेल वर्जन। बट ठीक है, दे आर डूइंग गुड मैन, दे आर वेरी गुड।
कई सारे लोगों का ये भी कहना है कि जन्नत को और फैसू को भी वापस लाया जाए। ये तो चैनल के डिसीजन है सर, ये तो मेरे कंट्रोल में है नहीं, तो ये तो चैनल डिसाइड करेगा। क्योंकि रिम जो है वो बहुत ज़्यादा याद करती हुई नजर आ रही है जन्नत को। अच्छे फ्रेंड्स है ना, कई सालों से दोस्ती चली आ रही है, और उठना बैठना साथ में, घूमना, सब जगह साथ में जाना, तो व्हेन यू आर सच क्लोज फ्रेंड्स तो डेफिनेटली आपको वो लगता है कि इनको साथ में हो। और रुबीना क्यों नहीं सबके साथ में इतना घुलती मिलती हुई नजर आती है? अगर उनकी वो अगर हम बात उनका- करें तो वो वो उनका- अपने सिर्फ एक स्कूटर पे बैठी हुई नजर आती हैं। वो उनका वो नेचर है, आई वुड से, यू नो, इट इज नॉट दैट शी डज नॉट डू, वो उनका नेचर है। मैंने ऑब्जर्व किया ओवर दिस लास्ट, इतने एपिसोड्स हो गए हैं अभी, मैंने हमेशा ऑब्जर्व किया कि वो अपने आप में रहती हैं, अकेले में रहती हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तो परफॉर्म करती हैं, जब ज़रूरत नहीं है तो वो अकेले चुपचाप बैठी रहती हैं। वो उनका नेचर है, वो पर्सनल नेचर, आई वुड से वो पर्सनल ट्रेट होते हैं कि इंसान के, कि वो सब में घुल नहीं जाते। अब मैं भी जब ब्रेक होता है तो मैं भी चुपचाप अपना ये पैंट्री एरिया में अपने चेयर लेके बैठा रहता हूँ। एंड मेनी टाइम्स कृष्णा एंड कश्मीरा वुड से व्हाई डोंट यू कम एंड सिट अमॉन्ग्स अस, हमारे बीच में क्यों नहीं बैठते आप? तो वो मेरा पर्सनल नेचर है कि मैं जब काम खत्म मैं चुपचाप अकेले मतलब बैठा काम से काम मतलब रखना। हाँ, मतलब फ्रेंडशिप सबके साथ अच्छी है, लेकिन मैं अपना चुपचाप बैठ जाता हूँ अपना अकेले। ओके, तो यहाँ पे जेलअप कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है या इजी होता है? जो इंसान इतना नहीं, प्रोफेशनल होता है अपने काम के लिए। ये एक्चुअली पर्सनल नेचर है, ये पर्सनल नेचर वाली बात है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ओपन होते हैं, प्रोएक्टिव होते हैं, घुल मिल जाते हैं। कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों ने 15 साल से साथ में किया है, तो इसलिए शायद वो एक दूसरे को जानते हैं। अब मेरा शायद ये दूसरा साल है इनके साथ, यू नो, सारे कंटेस्टेंट के साथ। तो दूसरे साल में जितना मैं जान चुका हूँ, तो अगर मैं सीज़न 1 से यहाँ तक देखूँ तो अब डेफिनेटली सोशल मीडिया में हम हेलो हाय बोल देते हैं, पर्सनल मैसेजेस में यू नो चेंज भी कर सकते हैं। अब जैसे मज़े वाली बात है, देखिए मैं और राहुल, हम दोनों, राहुल जी अपने फैमिली सेलिब्रेशन के लिए देहरादून जा रहे थे, वह मसूरी, और मैं अपने काम से हरिद्वार जा रहा था, कुछ मेरा काम था वहाँ पे फूड फैक्ट्री में। तो अब वो शूट के अगले दिन ही था और दोनों की सुबह मॉर्निंग वाली फ्लाइट थी, और मैं भी उतना ही थका हुआ था जितने वो थे। तो हम मिले, तो मैंने तो राहुल को बोला मैं तो सोता हूँ भाई, आके देखिए उन्होंने फ़ोटो खींची मेरी सोते हुए। बोले ये आदमी को देखो, ये आदमी हमसे काम कराता है, अगले दिन कैसे फ्लाइट में सो रहा देखिए। एंड बिलीव मी, मुझे तो फ्लाइट में नींद आ जाती सर। फ्लाइट टेक ऑफ करने के पहले आप मैं बैठे सो और जाता। आप सो गए? मैंने राहुल को बोला, राहुल मैं तो बैठते ही सो जाता हूँ। तो वो उसने कब आके फ़ोटो खींची और कब सोशल मीडिया में डाली मुझे पता ही नहीं है। अगले दिन मुझे पता चला जब मेरे फ्रेंड्स बोले, अरे राहुल भाई तेरी सोते हुए फ़ोटो डाले है, तूने देखी कि नहीं? तो ये, अब इसका मतलब ये होता है कि अब आप इतने क्लोज हो गए हैं कि कोई आपकी इतनी लिबर्टी ले सकता है फ़ोटो खींचने की। तो ये, इसका मतलब यही है कि अब आप जान चुके हैं, अब एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये लिबर्टी ले लेते हैं लोग। करण और अगर एल्विश की अगर मैं बात कहूँ तो इस भाईचारे को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि जो भाईचारा जो है वो बहुत ज़्यादा गहरा होते हुए नजर आ रहा जी। है। और क्या मानना है आपका? कहीं ना कहीं लोगों ने उम्मीद खो दी है यहाँ पे कि अब अब्दू वापस आएंगे। नहीं, अब आएंगे, अब्दू आएंगे कि नहीं ये नहीं पता मुझे, बट करण और एल्विश एज अ जोड़ी अच्छे बन गए, स्ट्रॉन्ग जोड़ी बन गए। जैसे अब्दू और एल्विश की भी जोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बहुत यूनिक थी और बहुत स्ट्रॉन्ग थी। ठीक है जी, वहां पे भी अब्दू खाना बनाता था और एल्विश उसका हेल्पर था। करण के अंदर इंप्रूवमेंट आया है बहुत ज्यादा, सीजन 2 के अंदर, बहुत ज्यादा। आई टेल यू व्हाट, इनसे जो अभी सुनने को मिलता है मुझे सारे लोगों से, कि हरपाल जी अब ना फ्री टाइम होता है ना तो हम खाना बनाते हैं घर पे। अब हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं ना तो खाना परखते हैं, हम बोलते हैं शेफ को। अब हम कोई चीज़ खाते हैं या पीते हैं तो हम बताते हैं कि इसमें ये गड़बड़ है, अब नींबू ज़्यादा है, मिर्च ज़्यादा, अब बताते हैं। तो यही मकसद है। मैं यही कहता हूँ कि मुझे थोड़ी शेफ बनाना है इनको, ये तो स्टार्स एक्टर्स हैं, ये शेफ नहीं बनेंगे। ये खाना परखें और खाने के बारे में समझें और बनाने वाले की रिस्पेक्ट करें, ताकि इनको पता चले कि भाई खाना बनाना कितना डिफिकल्ट है। तो अब इनको आ गया, मतलब बहुत लोगों को बहुत प्रैक्टिस की है, वो उनको वो बात आ गई है। कहीं ना कहीं शॉकिंग थी आपके लिए ये बात जब करण की एंट्री होती है, और जिस तरह से हमारी जो लास्ट हमारा कॉन्वर्सेशन हुआ था वहाँ पे हमने इस बात को बोला था, करण की डेट्स नहीं मिल पाई क्योंकि करण किसी और शो के साथ में बिजी है, और जब करण सेट पर आते हैं, व्हाट वाज योर फर्स्ट थॉट? ये मुझे भी नहीं पता था।
हमें ये पता था कि भाई कोई नया आ रहा है। Okay. और वहाँ जब हमने देखा करण भाई आए हैं, तो एक तो ऑडियंस का जो वहाँ सेट पे होती है उनका रिएक्शन, और ओवरऑल हमारी केमिस्ट्री सीजन 1 से ही इतनी अच्छी थी, वो सडनली एक ऑरा बन जाती है। एक ऐसा होता ना, किसी की एनर्जी इतनी बढ़िया होती Lively है, रहती है। लाइवली होती है कि पूरे ऑडियंस को और हम सबको एकदम उठा देती है, लिफ्ट कर देती है। तो एकदम लिफ्ट हो गई हम सबकी ऑडियंस, मतलब एनर्जी लिफ्ट होगी। और हमें एक चीज़ अच्छी भी लगी कि भाई एक आदमी और आ गया जो सीरियसली खाना बनाएगा और बनाता है। एंड व्हाट अबाउट एल्विश, वो उनके अंदर कितना इंप्रूवमेंट दिखते हैं आप? नहीं, एल्विश हम बिल्कुल बिल्कुल देखता हूँ, एल्विश में इतना इम्प्रूवमेंट है, पूछिए मत। एल्विश खुद बोलता है कि करण खुद बोलता है कि ये सर एल्विश ने बनाया, और बनाया है, खाना बनाया है। सरप्राइजिंगली एल्विश ने खाना बनाया है। ये अगर कोई ये समझता है कि खाना नहीं बनाया, ये गलत है। एल्विश ने खाना बनाया है और एल्विश पूरी मदद करता है, इक्वली पार्टिसिपेट करता है। तो ये जो होते हैं ना, पार्टनर कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। एल्विश की मम्मी आई थी, क्या जी, बोला उन्होंने? बहुत अच्छा, क्या बात बहुत की? अच्छा लगा। मैंने इतनी ज़्यादा बात नहीं की उनसे, लेकिन बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, जो थोड़ा सा ही मिले। और जब वो पूरे सेट में घूम भी रही थी, वो जिस तरह से अपने बेटे को जानती है, हर माँ अपने बेटे को जानती है, लेकिन जिस तरह से वो जानती हैं, वो बहुत ही अच्छा लगा। जिससे साफ पता चलता है कि फैमिली सपोर्ट भी एल्विस के लिए इतनी स्ट्रांग है कि उनको उतना ही अच्छा लगता है हर एक चीज़ करने के लिए। पाजी, हमने बहुत बार हमने सोशल मीडिया पे हमने नोट किया हुआ है, जिस तरह से हम सब के आते जाते के वीडियोस, आते जाते के फोटोज हम देखते हैं सोशल मीडिया पे। आपकी एंट्री हो रही है, वो हम देख रहे हैं, कृष्णा की हो रही है, भारती की हो रही है। क्यों हमें एल्विश नजर नहीं आते हैं सोशल मीडिया पे इतना? क्योंकि एल्विस का जॉनर अपनी जगह है, वो उनका मीडिया, उनकी फॉलोइंग अलग है। वो वहाँ बखूबी नजर आते हैं, वो तो बहुत नजर आते हैं मेरे को। तो उनके मैं शोज देखता हूँ, वो पता नहीं कलर्स में कितने सारे शो कर रहे हैं, रोडीज और क्या क्या। उनका अपना एक टॉक शो है जो कलर्स जियो हॉटस्टार में। तो उनके पास तो शोज इतने हैं कि वो बैक टू बैक कर रहे हैं। वो रात को शो खत्म करते हैं, सुबह के ये कर रहे होते हैं, ये खत्म होता, फिर अगले दिन सुबह कहीं और होते हैं। तो उनकी मीडिया अलग है, उनके फॉलोअर्स अलग हैं, उनके चाहने वाले लोग अलग हैं। और यहाँ पे आके उनको एक नई ऑडियंस मिल गई है, जो मेरे ख्याल से जो उनके जॉनर के ऊपर है या एज ब्रैकेट के ऊपर है, उनको वो ऑडियंस मिल गई है। वो ऑडियंस की भी ज़रूरत होती है, हम सबको एक मैच्योर्ड ऑडियंस की भी ज़रूरत होती है। अब शायद मैंने पहले नहीं सुना था एल्विश यादव का नाम, ऑनेस्टली मैं झूठ क्यों बोलूं, मैंने नहीं सुना था। मतलब पहले नहीं सुना था? पहले एपिसोड में जब मैंने देखा अच्छा ये एल्विश यादव है, उसी आधे घंटे में मुझे एल्विश यादव की पूरी हिस्ट्री निकालनी पड़ी कि भाई एल्विश यादव भाई हैं कौन। तो देखा कितनी स्ट्रांग फॉलोइंग है, यूट्यूबर है, बहुत स्ट्रांग फॉलोइंग है, तभी उस मुकाम पे है, नहीं तो कैसे कोई भी चैनल ले लेता उनको। भाजी, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, पुराने शोज में से, अगर पुराने सीजन में से अगर किसी को लाना हो, किसको ऐड ऑन करना चाहेंगे आप? ये तो चैनल के ऊपर है। मेरा मानना पर्सनल ये होता है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए, और जिनको अपॉर्चुनिटी मिली है उनको निभाना पड़ता है। ठीक है जी, आप बैक स्टेज में नहीं रह सकते, आपको निभाना पड़ेगा। लेकिन एक और चीज़ मैंने मैनेजमेंट में पढ़ी है, जो बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, जो मैं अपने रेस्टोरेंट्स में भी इम्प्लीमेंट करता हूँ, कि सक्सेस को रेप्लिकेट करना चाहिए। इज इट ट्रू, ऐसा कहा जा रहा है कि करण को मुनव्वर रिप्लेस करने वाले हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। सबके डेट्स के इश्यूज हैं और कुछ नहीं है। कभी कोई एक दिन के लिए आ रहा है जा रहा वाली कहानी है, ऐसा कोई रिप्लेसमेंट की बात ही नहीं चल रही है। बट लेकिन ऑडियंस के लिए कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो उनका एक कनेक्ट बैठ रहा है किसी एक आर्टिस्ट के साथ में, देन फिर वो अगले एपिसोड में फिर वो नजर नहीं आते हैं? डेफिनेटली होगा शायद। मुझे लगता है कि हम सबको एक इंसान को देखने की आदत पड़ जाती है, तो लगता है कि अरे इसके पार्टनर बदल गया, तभी वो अंडर परफॉर्म कर रहा है। कई बार होता है एक दिन में किसी आदमी के साथ केमिस्ट्री बनती भी नहीं है, ठीक है ना, समय लगता है। तो अगर समय देंगे, जैसे एल्विश और करण की केमिस्ट्री बन गई है, अब वो अच्छा कर रहे हैं काम। ओके, अगले सीजन में या अगले एपिसोड्स में अगर मास्टर शेफ्स के अगर किसी कंटेस्टेंट को लाने का मौका मिले, जिसमें से गौरव हैं, दीपिका हैं, तेजस्वी हैं, किसको लाना आप पसंद करेंगे? वो कलर्स की टीम देखेगी, मैं नहीं देखूंगा। बट फिर भी अगर आपको जो चॉइस मेरा मिले तो? काम ही नहीं है। मैं तो सीधा यही कहूंगा कि ये तो कलर्स का काम है सर, ये मेरा काम नहीं है। मेरा जो काम है कि मैं कैसे उस शो में बंधा रहा हूँ, मैं वो देखता हूँ, एंड आई एम ओनली अप टू दैट। मेरा काम ये भी है कि मैं देखूं कि कैसे लोग खाना बनाना सीखें, अच्छे से परफॉर्म करें,
खाने को भी उतना महत्व दें ताकि वो खाना डिलीवर करें और लोग उनको खाना बनाते हुए देखना चाहते हैं। उसके साथ साथ कॉमिकल टाइमिंग जुड़ जाए, वो सारी चीज़ें हों जो मेरे कैरेक्टर में है, जो बनी है, वो मैं करते रहता हूँ। ओके, सोशल मीडिया पे चिंटू को बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं उनकी कॉमिक टाइमिंग को। आपका क्या कहना है इसके ऊपर? अच्छा है सर, बिल्कुल बहुत बढ़िया है। अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो वो देखिए मतलब इतने बढ़िया है कि वो ऋतिक रोशन है, यंग ऋतिक रोशन है वो। आप देखिए उनको, उनका फेशियल एक्सप्रेशन, उनका मूवमेंट, उनकी लचकपन, वो यंग ऋतिक रोशन है वो। तो आगे चल के हो सकता है स्टार बने वो ऋतिक रोशन की तरह। सेफ्टी को लेकर अगर हम बात करें तो किस तरह का ध्यान और किस तरह के मतलब गाइडेंस आप लोगों की तरफ से मिलते हैं? क्योंकि लास्ट एपिसोड में जिस तरह से हमने देखा, एक कांच के बर्तन को अभिषेक रख देते हैं गैस के ऊपर, देन वो देखिए सब लोग ना मैं आपको बड़ी मज़े वाली बात बताता हूँ। पिछले एपिसोड में मुझे किसी ने पूछा, बोले पाजी आपका तो मज़ा है, खड़े रहते हैं। तो मैंने चुपचाप जवाब दिया, मैंने कहा आपको पता नहीं है कि जब मैं सिर्फ खड़ा रहता हूँ तो मैं क्या कर रहा होता हूँ। तो बोले क्या कर रहे होते हैं? मैंने कहा 12 स्टार्स की सेफ्टी मेरे हाथ में होती है। 12 स्टार्स की सेफ्टी, आप समझ रहे हैं उसका मतलब कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। अभी ये समझिए कि स्टोव है, ठीक है जी, इसका हैंडल यहाँ है। अब यहाँ पे मस्ती चल रही है ऐसे, ठीक है जी, आप ऐसे चल रहे हैं, ये हैंडल और ये फ्राइंग पैन तेल से गरम, लबालब भरा हुआ, धुआं निकल रहा है। अब आप चल रहे हैं, वो उछल के पड़ा ना, और मुझे ये विजन है मेरा, ठीक है जी, ये विजन से मैं उनको देखता हूं। तब उस इंसान ने समझा कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने कहा कि अगर छलक के पड़ गया आपके, वो दाग रह जाएगा जिंदगी भर। समझ जाइए कि आगे आप कुछ अगर हीरो बनने वाले हैं, भूल जाइए। तो वो बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। ये कहना आसान है, बट आई एम टेलिंग यू, जब मैं वहां से हिल के थोड़ी देर बाद जाता हूं ना, शाम के वक्त बहुत थक जाता हूं कि थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूं, 2 मिनट कॉफ़ी पी लेता, वहां मेरा मन नहीं लगता कॉफ़ी पीने में, क्योंकि मुझे लगता है कि नहीं, वहां खड़ा होके मुझे देखना है, क्योंकि कब क्या कर जाएंगे। जैसे आपने कहा ना कि गैस के ऊपर सीधा ग्लास, अब वो समझिए कि वो फटता और उसके स्प्लिंटर्स उड़ते, किसी के आंख में जाते, किसी के यहाँ कटता। अब ये आप सोचिए कि आपको कल को हीरोइन बनना था, अब आपके स्प्लिंटर यहाँ लग गया। तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये आज मैं आपके माध्यम द्वारा बताता हूँ कि वहाँ सिर्फ खड़ा नहीं रहना होता, वहाँ 12 लोगों का ख्याल रखना होता, जिनका कैरियर किसी तरीके से खराब ना हो बिकॉज ऑफ सम मिस्टेक विच हैपन। क्योंकि हमने देखा ना, ये उंगली देख रहे हैं आप, ये टेढ़ी हुई पड़ी है उंगली। ये क्यों टेढ़ी हुई है? क्योंकि एरर था, ऐसे स्लाइसर के अंदर से ऐसे कट गई थी जूम आधी। तो ये, और थोड़ी देर में जब यंग शेफ, मतलब कैरियर शुरू ही हुआ था, 6 महीने भी नहीं हुए थे, वो ब्रेड स्लाइसिंग मशीन में सेफ्टी गियर नहीं लगाया, कट गई और पूरा खून, और वहीं पे किचन में ऐसे खड़े खड़े देखा और पीछे गिर गया। ओके। अब समझिए कि पीछे गिरा, पीछे गैस रेंज, अब वो गैस रेंज में तेल होता तो सर वर सब, and I have seen accidents like this. So it is a big responsibility of taking care of 12 stars who are there, apart from being a judge, apart from being a chef, apart from doing comedy. This is the biggest responsibility, Faizan, and I want to tell people कि ये बहुत बड़ा काम है। और कॉन्स्टेंटली देखते रहता हूँ मैं, कॉन्स्टेंटली मूवमेंट भी करता हूं, तो उनको बताता हूं ये हैंडल इधर रखो, ये इधर रखो, ये गैस स्टोव है, ये प्रेशर कुकर खाली रखा, अरे जल रहा है, देखो फट जाएगा। प्रेशर कुकर फटा ना, समझिए को बचेगा नहीं आदमी। तो मतलब ये हालत है। तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है चैनल ने, एंड इसको निभाना एक टफ टास्क है सर। यू फेल्ट बैड जब किसी ने आपसे कहा कि आप खड़े रहते हैं वहाँ पे? नहीं, हाँ बिल्कुल सर, मतलब ये बड़ी दिक्कत वाली काम है। मतलब पीपल हैव टू, नहीं, नॉट हिज फॉल्ट,
but you have to understand where I am coming from. You know, other person is not able to understand कि मेरा क्या रोल प्ले है. रोल प्ले जजिंग है, वो तो है ही है, दैट इज गिवन. अब कोई मुझे देख के बोलेगा कि हरपाल जी आपको तो नॉर्थ इंडियन खाना बनाना आता ही होगा. आना ही चाहिए. मैं मेरा लिबास वही है ना. मैं अगर बटर चिकन ना सही बना सकूं तो और कौन बनाएगा, है ना. तो मेरा तो नॉर्थ इंडियन फील ही है. चाहे मेरा जन्म वेस्ट बंगाल में हुआ है, हाँ, वो खड़गपुर में, लेकिन लुकिंग एट मी पीपल विल थिंक दैट आई एम लाइक आई नो द बेस्ट ऑफ इंडियन फूड एंड नॉर्थ इंडियन फूड. तो इट इज गिवन द अटायर दैट आई एम इन. इस बार एक्सटेंशन कितना और हुआ शोज के अंदर, क्योंकि 28 एपिसोड हमने ऑलरेडी देख लिए. तो थोड़ा सा तो हमें एक्सटेंशन का फील आ गया है. थोड़ी सी डेट्स तो मिल गई हैं, बट लेट अस सी, होपिंग कि ये चलता रहे आगे तक. अभी तक एक फीलर आ गया है कि आप अगस्त तक अपने डेट्स देख के रखिएगा. तो वो फीलर तो आ गया है, बट देखते हैं सर. एक और ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जानना चाहूंगा, कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है यार कि विकी जो है शेफ अच्छे हैं, खाना अच्छा बना लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंकिता की वजह से थोड़े से दब जाते हैं वो. ये तो दोनों का रोल प्ले है सर. ये रोल प्ले है सर. दोनों अच्छा काम करते हैं, दोनों अपनी जगह सही है. दोनों की केमिस्ट्री लोगों ने बिग बॉस से देखी है. यहाँ पे लोगों ने और भी एक अलग एंगल देखा उनका, एक प्यार वाला एंगल देखा, एक उनकी अच्छी केमिस्ट्री देखी. आई थिंक इट इज़ वेरी गुड. मुझे लगता नहीं है कि वो दोनों अलग अलग है. दोनों बहुत सीरियसली खाना बनाते हैं, बहुत अच्छे से बनाते हैं. कंपटीशन देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पे रुबीना और अंकिता के बीच में? नहीं, कोई कंपटीशन नहीं है. देखिए, अगेन इस कैरेक्टर यहाँ पे ना बहुत इंटरेस्टिंगली जब छोड़ा जाता है सबको, तो सबके दिमाग में जो चीज़ निकलती है वो कैरेक्टर बन जाती है. ठीक है ना. तो एक चीज़ दिमाग में निकली कृष्णा के कि भाई ये वेस्टर्न भाऊजी, वो इंडियन भाऊजी, तो वो कैरेक्टर बन गया, वो शो का हिस्सा बन गया. अब वो कब किसके दिमाग में क्या निकलता है वो शो का हिस्सा बन जाता है. तो वो उसी तरह से बन गया है. और रुबीना और दोनों अपनी जगह अलग अलग हैं. थैंक यू सो मच पाजी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. जितनी बार आपसे बात करता हूँ बहुत मजा आता है आपसे बात करके. लास्टली जाते जाते दर्शकों से जो भी आप बोलना चाहें. थैंक यू सो मच जी. सभी को मेरा नमस्कार एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया हमें. पहले भी देते आए हैं और आज लाफ्टर शेफ के माध्यम से भी दे रहे हैं. सो कीप लविंग अस एंड वी विल कीप डूइंग आवर बेस्ट.